द ब्रिजेस ऑफ मेडिसन काउंटी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय के बंधन से परे है। यह कहानी न केवल दो व्यक्तियों के बीच के रिश्ते को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे सच्चा प्रेम समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकता है। आयोवा के खूबसूरत ग्रामीण इलाकों में रची गई यह कहानी हमें एक ऐसे स्थान पर ले जाती है जहां प्रकृति की सुंदरता और शांति प्रेम की गहराई को और भी बढ़ा देती है। यह कहानी फ्रांसिस्का जॉनसन और रॉबर्ट किनकैड नामक दो व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी मुलाकात एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन गहराई से भरी हुई गर्मियों में होती है। फ्रांसिस्का एक गृहिणी और रॉबर्ट एक फोटोग्राफर। दोनों की जिंदगी इस मुलाकात के बाद पूरी तरह से बदल जाती है, जिनकी जिंदगी एक अविस्मरणीय गर्मियों में एक दूसरे से मिलती है। यह मुलाकात न केवल उनके जीवन को बदल देती है, बल्कि उन्हें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है और कैसे यह जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यह उपन्यास प्रेम, जुनून, त्याग और यादों की अमिट शक्ति जैसे विषयों को उजागर करता है। यह दिखाता है कि कैसे प्रेम की यादें जीवन भर हमारे साथ रहती हैं और हमें प्रेरित करती हैं। 1992 में प्रकाशित हुई यह कहानी दुनिया भर के लाखों पाठकों के दिलों को छू गई। इसने न केवल पाठकों को भावुक किया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। यह उन लोगों के लिए प्यार का प्रतीक बन गई जो अनोखे और अनपेक्षित जगहों पर प्रेम की तलाश करते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम कहीं भी और कभी भी हो सकता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। इस उपन्यास की सफलता ने मेरिल स्ट्रीप और क्लिंट ईस्टवुड अभिनीत एक फिल्म को भी प्रेरित किया, जिसने इस कहानी को और भी व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया, जिसे आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि इसे कई पुरस्कार भी मिले, जिससे यह कहानी और भी अमर हो गई। हमारी कहानी हमें अमेरिका के मध्य भाग मेडिसन काउंटी, आयोवा ले जाती है। साल है 1965। फ्रांसिस्का जॉनसन, एक समर्पित पत्नी और मां, खुद को कुछ दिनों के लिए घर पर अकेली पाती है जब उसके पति और बच्चे इलिनॉइस राज्य मेले में गए होते हैं। तभी आते हैं रॉबर्ट किनकैड, एक अनुभवी फोटोग्राफर जो नेशनल ज्योग्राफिक के लिए काम कर रहे हैं। उनका मिशन मेडिसन काउंटी के ऐतिहासिक ढके हुए पुलों की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना। उन्हें क्या पता था कि उनका यह सफर उन्हें सिर्फ खूबसूरत नजारों से कहीं आगे ले जाएगा। फ्रांसिस्का जॉनसन, जो युद्ध के दौरान इटली से आई थी, ग्रामीण आयोवा में एक साधारण जीवन जीती है। एक दयालु लेकिन रूढ़िवादी व्यक्ति से विवाहित, वो एक पत्नी और मां की भूमिका में खुश तो है, पर कुछ अधूरा सा है। वो अपनी जिंदगी में कुछ अलग चाहती है। वो अपना दिन घर संभालने में और शाम कविता पढ़ने में बिताती है। अपने फार्म की चार दीवारी से परे एक अलग दुनिया के सपने देखती है। रॉबर्ट किनकैड से उसकी मुलाकात उसके अंदर के जुनून को जगा देती है, जिससे वो प्यार, जीवन और अपनी पहचान के बारे में अपने विचारों पर सवाल उठाने लगती है। रॉबर्ट किनकैड, एक तलाकशुदा अकेला आदमी, अपने कैमरे को अपना साथी मानकर देश भर की यात्रा करता है। वो कम बोलने वाला इंसान है, जिसकी आत्मा उस खूबसूरती से गहराई से जुड़ी हुई है जिसे वो अपने कैमरे में कैद करता है। मेडिसन काउंटी में उसका आना पूरी तरह से पेशेवर है, लेकिन फ्रांसिस्का से उसकी मुलाकात उसके सफर को एक गहराई से व्यक्तिगत अनुभव में बदल देती है। वो खुद को उसकी शांत ताकत और उसकी आंखों में छिपी उस अनकही चाहत की तरफ खींचता हुआ पाता है। एक ऐसा जुड़ाव जो उनकी छोटी सी मुलाकात की सीमाओं से परे है। मेडिसन काउंटी के कवर किए हुए पुल, इतिहास और देहाती आकर्षण में डूबे हुए इस मार्मिक प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि बन जाते हैं। ये वास्तुशिल्प, चमत्कार, एक बीते युग के प्रतीक, फ्रांसिस्का और रॉबर्ट के बीच खिलते रोमांस के मौन गवाह बन खड़े हैं। हर पुल अपनी अनूठी विशेषता और इतिहास के साथ उनकी तूफानी प्रेम कहानी में एक महत्वपूर्ण चिन्ह बन जाता है। ये पुल केवल भौतिक संरचनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते,
बल्कि समय का प्रवाह, उनके प्रेम की क्षणभंगुरता और उनके जीवन पर छोड़ी गई अमिट छाप को भी दर्शाते हैं। जिनक्षी नबी भीर शीतिया, एहसासों का तूफान। एक पल के रिश्ते की गहराई। कभी कभी एक क्षणभंगुर मुलाकात भी जीवन भर की यादें छोड़ जाती है। उनका रिश्ता एकदम से और बहुत गहरा होता है। एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए वे अपने दिल की गहराइयों को समझने लगते हैं। फ्रांसिस्का, जो शुरुआत में हिचकिचाती है, खुद को रॉबर्ट के शांत आत्मविश्वास और अपने काम के प्रति जुनून की ओर आकर्षित पाती है। रॉबर्ट की आंखों में उसे एक ऐसा साथी दिखता है जो उसकी आत्मा को समझता है। वे आयोवा के खुले आसमान के नीचे दिल की बातें साझा करते हैं, जहां हर तारा उनकी कहानी का एक हिस्सा बन जाता है। उनकी आत्माएं कविता, संगीत और सुंदरता के प्रति उनके साझा प्रेम से जुड़ती हैं। वे एक दूसरे के साथ अपने पसंदीदा गीत गुनगुनाते हैं और कविताओं में खो जाते हैं। उनका प्यार भावुक और सब कुछ भूला देने वाला है, जैसे कि समय थम गया हो और केवल वे दोनों ही इस दुनिया में हों। फ्रांसिस्का के जीवन की सामान्य दिनचर्या से बिल्कुल अलग। रॉबर्ट के साथ बिताए गए ये पल उसे एक नई ऊर्जा और जीवन का नया दृष्टिकोण देते हैं। वे कुछ दिन जो एक साथ बिताते हैं, वो उनके लिए एक चुराया हुआ स्वर्ग बन जाते हैं, जहां वे अपनी सारी चिंताओं को भूल जाते हैं और केवल एक दूसरे के साथ होते हैं। साझा सपनों और अनकही ख्वाहिशों का एक अनमोल पल। वे एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के सपनों को साझा करते हैं और उन सपनों में खो जाते हैं। दासी देगा काबेसी गिया है। दुविधा, प्यार और फर्ज के बीच चुनाव। फ्रांसिस्का रॉबर्ट के लिए अपने प्यार और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंसी हुई है। वो अपने समय की एक ऐसी महिला है जो सामाजिक अपेक्षाओं और अपनी परवरिश की नैतिक सीमाओं से बंधी हुई है। उसके फैसले का बोझ उस पर भारी पड़ता है। रॉबर्ट को चुनने का मतलब होगा अपने परिवार, अपने घर और अपनी हर चीज को पीछे छोड़ देना। रुकने का मतलब होगा सच्चे प्यार के अपने मौके को कुर्बान करना और एक ऐसी जिंदगी जीना जो क्या होता अगर से भरी होती। बोनामनी, बिछड़ने का दर्द। यादों में बस एक प्यार एक साथ बिताया गया, उनका समय भले ही क्षणभंगुर हो, पर उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। उनका बिछड़ना दिल दहला देने वाला होता है, जो उनके प्यार की गहराई और उनके त्याग की भयावहता को दर्शाता है। वे जानते हैं कि उनके रास्ते अलग होने वाले हैं, लेकिन एक साथ बिताए पलों की याद उनके अंदर हमेशा जिंदा रहती है। उनका प्यार भले ही कुछ समय के लिए ही सही, पर उनकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बन जाता है, जो उनके रास्ते अलग होने के बाद भी उन्हें रोशन करता रहता है। सदकंदी वाह, एक फैसले की विरासत, समय का पहिया जो कभी नहीं रुकता। सालों बाद रॉबर्ट के गुजर जाने के बाद फ्रांसिस्का को उसका सामान मिलता है, जिसमें उसके कैमरे और उसकी डायरियां शामिल हैं। इन वस्तुओं में छिपी हैं अनगिनत कहानियां जो समय के साथ धुंधली हो गई थीं। उसके शब्दों और तस्वीरों के माध्यम से वो उनके प्यार भरे दिनों को फिर से जीती है और खुद को फिर से खोजती है, वो जो उन चोरी के दिनों में थी। हर पन्ना, हर तस्वीर उसे उन पलों में वापस ले जाती है जब जीवन सरल और सुंदर था। फ्रांसिस्का और रॉबर्ट की कहानी पीढ़ियों से आगे निकल जाती है। यह कहानी सिर्फ उनके प्यार की नहीं, बल्कि उन अनगिनत पलों की है जो उन्होंने साथ बिताए। यह उन छोटे छोटे लम्हों की कहानी है जो जीवन को अर्थ देते हैं। यह एक मार्मिक याद दिलाती है कि प्यार सबसे अनोखी जगहों पर भी खिल सकता है, और यहां तक कि सबसे छोटे पल भी हमारे जीवन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। एक मुस्कान, एक स्पर्श, एक नजर, ये सब मिलकर जीवन की कहानी बुनते हैं। उनकी कहानी प्यार, बिछड़ने और उन फैसलों की अटूट शक्ति का प्रमाण है जो हमारी तकदीर तय करते हैं। हर फैसला, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि समय के साथ साथ हमारे फैसले भी अनंत लहरें पैदा करते हैं,
जो हमारे जीवन को आकार देते हैं।